हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में जीके जीएस के वो क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं जो आपके पेपर में साथियों आने वाले शिफ्टों में जरूर छपेगा। और यदि साथी आप इसमें का सारे सवाल अपने मनोमस्तिष्क में बैठा लेते हैं तो आपका सिलेक्शन साथियों कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिस तरह से एसएससी ने 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को आपका पेपर बनाया था, वैसा ही साथियों आपका पूरा पेपर आज की सेशन में सेट किया गया है। बिल्कुल मानिए साथियों, मुझे ये पेपर तैयार करने में कम से कम साथियों 5 से 6 घंटे लगा। उसके बाद ये मैंने पेपर आपके लिए बनाया है। पूरा साथियों टॉपिक आज की सेशन में कवर होगा, जो चाहे आपका साथियों जीके हो, स्टैटिक जीके, यहाँ तक कि साथियों करंट अफेयर, जो करंट अफेयर साथियों एसएससी 2023 का पूछ रहा है या 2022 का, पूरा सवाल साथियों आज की सेशन में होने वाला है। तो यदि आपका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, चाहे आपका अक्टूबर के महीने में पेपर है या साथियों आपका नवंबर के महीने में एग्जाम हो रहा है, तो पूरा यहाँ पेपर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। पैटर्न तो साथियों यही रहेगा। तो चलिए, जितने भाई का एग्जाम कल है तो उनके लिए तो ये रामबाण होने वाला है। तो फुल जीके जीएस का रिवीजन होने वाला, फुल पेपर का जीके जीएस का क्वेश्चन होने वाला है, याद रखिएगा दोस्तों। और लैंग्वेज आपका तो हिंदी रहेगा। टोटल नंबर आप क्वेश्चन 60 रहेंगे, याद रखिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा कि साथियों आपके पेपर में कैसा प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता होगा क्लास टाइमिंग सुबह 8 बजे रहती है और दोपहर के 12:30 बजे और शाम को 6:30 बजे रहती है। ओके दोस्त, अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टारगेट विथ विवेक के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक दिया गया, आप वहां से जरूर ज्वाइन कीजिए। ओके दोस्त, तो चलिए देखते हैं आज सेशन का पहला प्रश्न क्या दिया। ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखिए। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो जहांगीर के दरबार में साथियों ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो याद रखिए विलियम हॉकिंस था। तो पहले का हम लोग का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड। दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन पाए जाते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में जो साथी वन पाए जाते हैं वो विषुवतीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग हर एक प्रश्न काफी अच्छे से याद कर लेंगे। और जितने भाई का एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है वो तय मान के चलेंगे। जीके का 25 में से अगर क्वेश्चन आया तो आप काफी अच्छे से 23 क्वेश्चन काफी अच्छे से हल कर ले जाएंगे, ये मानकर चलिए। क्योंकि पेपर का लेवल साथियों ऐसा आएगा जिस तरह से आज हम लोग आज की सेशन में हल करने वाले क्वेश्चन पेपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पद्मश्री आनंद शंकर जयंत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पद्मश्री आनंद शंकर जयंत किस नृत्य शैली में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो साथियों भरतनाट्यम के लिए। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? तो साथी सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को ऐसा कौन सा त्यौहार जो कि उनको क्या है? समर्पित है। बताइए साथियों, याद रखिएगा साथियों छठ पूजा है मेरे भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या आप हमें बता सकते हैं साथियों कि छठ पूजा किस राज्य में काफ़ी प्रचलित होती है? हमारे यहाँ तो प्रचलित है, लेकिन दोस्तों एक ऐसा राज्य है कि वहाँ पे काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो वो बताइए वो कौन सा साथियों राज्य है? कमेंट बॉक्स में आप लोग राइट ऑप्शन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध साथियों आप सभी को पता होना चाहिए, अंडा से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो साथी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? बताइए अभी सभी साथी। तो याद रखेंगे दोस्त, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा था। तो यहाँ से ऑप्शन हम लोग का साथी सी ऑप्शन का आ जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो साथियों द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? याद रखिए साथियों श्री अरविंदो हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो विधान परिषद के सदस्य जो हैं साथियों उनके लिए मिनिमम आयु क्या होती है साथियों? याद रखिएगा 30 वर्ष है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके,
बहुत अच्छा आप सभी का जवाब आ रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 9, यदि साथियों हम 60 क्वेश्चन करें, बाई चांस आपका साथियों इस सेशन में 55 सवाल रहा तो साथियों आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और जो मोस्ट वेटेज और मोस्ट प्रोबेबल है वही तो क्वेश्चन है। साथ में आप देखेंगे जो लास्ट में आपकी जो इसमें 60 में से मान लीजिए 52 या 55 क्वेश्चन बने, लास्ट में आते आते आपका सभी क्वेश्चन सही होने लगेंगे, ऐसा रहेगी आपकी तैयारी। तो भारत का संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है, तो किस देश के संविधान से लिया गया है साथियों? भारत का संघीय व्यवस्था में जो समवर्ती सूची का विचार वो लिया गया है साथियों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? तो साथ ही आपके पेपर में सवाल पूछेगा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी साथियों। जो कि पहले किस बैंक को साथियों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? कौन कहलाता था? तो SBI बैंक कहलाता था साथियों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था साथियों? आप सभी को मालूम होना चाहिए 1192 में हुआ था। पहला आपका 1191 में, दूसरा साथियों 1192। तो इसमें जो साथियों तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतर हो गया था वह कौन था क्षेत्र था? तो याद रखिए साथियों, एक तो आपका दिल्ली था और एक आपका पूर्वी राजस्थान था, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। ए व बी दोनों हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12, लाइकेन दो जीवों का सहजीवी माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव हैं। बताइए साथियों, लाइकेन दो जीवों का क्या माना जाता है? सहजीवन माना जाता है, वे सूक्ष्म जीव हैं। तो साथी एक तो शैवाल और कवक यानी फंजाई। ऑप्शन भी यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो पौधे साथियों किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? याद रखिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं ना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या साथियों आप हमें बता सकते हैं जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं, जो लीफ होती हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो ग्रीन किस वजह से होते हैं? उसमें क्या प्रेजेंट रहता है कि उनका पत्तियां ग्रीन रहता है? चलिए कमेंट राइट ऑप्शन करके बताएंगे इस सवाल का और सभी लोग कि पौधे के जो पत्तियां वो ग्रीन कलर क्यों होता है, किसकी वजह से रहता है, उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, वही आपको नाम बताना है। वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है वो साथियों 7 प्लेयर होते हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक थी? बताइए साथियों, ऐसा किस राज्य में हो गया था कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक हो गई थी, वहां पे महिलाएं अधिक हो गई थी? तो साथी आप सभी को मालूम होना चाहिए केरल में, जो कि साक्षरता दर के मामले में सबसे अधिक था। तो यदि आपके पेपर में पूछा साक्षरता दर के मामले में सबसे अधिक राज्य कौन है 2011 जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, तो केरल था। 91 से लेकर 95% था साथियों, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी जो भारत में सबसे पुरानी है? वह पर्वत श्रेणी जो साथियों की भारत में क्या है सबसे पुरानी है, वो अरावली है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया गया है? तो साथ ही इस तरह का सवाल आपके पेपर में आएंगे, याद रखिएगा। तो गोवर्धन योजना शुरू होगा, गोबर के नाम से गोवर्धन योजना। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से बिल्कुल हम लोग का भाई राइट ऑप्शन हो जाएंगे। इसमें साथियों 180 नंबर का ये लाइव आपका टेस्ट चल रहा है और आपका स्कोर साथियों कम से कम 165 नंबर आना चाहिए। यदि 165 नंबर सही आया तो यानी 60 में से आपका 55 सही सवाल होगा। याद रखिए 55 त्याई आपका 165 नंबर होता है, याद रखेंगे। संविधान में 12वां अनुसूची जोड़ा गया था, तो कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था जो संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था? तो साथ ही याद रखेंगे जो 74वां संशोधन हुआ था इसके तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट रहता है साथियों कि आप लोग चैनल पे आते हैं और केवल साथियों क्लास देख कर चले जाते हैं, लाइक और साथियों चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए आपकी जो तैयारी साथियों वो कम रह जाती है। इसलिए आप जब भी क्लास हम प्रोवाइड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन कैसे जाएगा? जब आप साथी एक लाइक कर देंगे और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे सब्सक्राइब करके, याद रखेंगे साथियों। वही आपका एक लाइक साथियों हमें बहुत मोटिवेट करता है कि आप लोग के लिए हम कितना कर दें कि आपका इस बार एक सीट कंफर्म हो जाए।
देखिए साथी क्वेश्चन नंबर 19, मगध के राजा अजातशत्रु का लंबी अवधि तक किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था? तो मगध के राजा अजातशत्रु का लंबी अवधि तक साथी किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था? तो वैशाली के साथ था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20, बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल कौन करता है? बताइए साथियों, जो बिक्री कौन लगाता है और वसूल कौन करता है? तो साथी याद रखिए राज्य सरकार ऐसा करता है, बिक्री कर को लगाता भी है और वसूल भी करता है राज्य सरकार। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? जो साथी नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण जो झील बनी हुई है उसे क्या बोलते हैं? तो साथी याद रखिए गोखुर झील बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनाई थी? तो बताइए साथियों, किसने क्रांतिकारी विधियों को रोकने के लिए इंग्लैंड में साथियों होम रूल सोसाइटी बना दिया था? तो याद रखेंगे साथियों, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बनाया था सोसाइटी, होम रूल सोसाइटी बनाई थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छे से याद हो रहेंगे और एकदम आराम से चल रहे हैं। आप सभी के काफ़ी कमेंट आते हैं, सर जी थोड़ा सा क्लास की स्पीड जो थोड़ा सा उसको कम किया गया। बिल्कुल भाई, जो आप कहेंगे वैसा होगा साथियों। देखिए, विधान परिषद की संरचना को उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो विधान परिषद की संरचना को उल्लेख जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है साथियों, वो आपका अनुच्छेद 171 है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 24, विश्व रक्तदाता दिवस 2023 कब मनाया गया था? जो साथियों विश्व रक्तदाता दिवस 2023 मनाया गया था वो मेरे भाई याद रखिए 14 जून को मनाया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस वूमन है? तो साथी ये आपके परीक्षा के लिए समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बताइए जो पहली ट्रांस वूमेन है साथियों जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है साथियों, वो कौन है? तो साथी याद रखिए नार्थकी नटराज हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? तो याद रखिए दोस्तों गोविंद थर्ड था। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन। गोविंद आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखेगा यदि साथियों राष्ट्रकूट वंश का महान शासक तो गोविंद थर्ड। और आपके पेपर में दंती दुर्ग भी आएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दोस्त 27, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो साथियों जो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था वो साथियों जयप्रकाश नारायण ने रखा था। ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ से क्या जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 28, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो साथियों विनिवेश को कहते हैं वो निजीकरण बोलते हैं। डी ऑप्शन मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, गोटीपुआ लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो साथी यदि कोई भी बंदा हमारे क्लास सुबह 12:30 बजे वाली क्लास लिया होगा तो एक साल हमने आपको बताया था कि गोरी मारा कैसे गोरू मारा साथी ये जो नृत्य शैली ये किस राज्य का हमने आपको बताया था। यदि अपनी क्लास लिया होगा तो इस सवाल का राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि गोरू मारा मतलब कि नृत्य शैली ये किस राज्य से संबंधित है। चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। और गोटीपुआ लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है ये भी सवाल हमने साथ कराया था साथी, तो उड़ीसा संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 30, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई वस्तु 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी? तो साथी याद रखिएगा 6.83% थी। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सबसे अधिक आर्द्र भूमि रामसर साइट किस राज्य में है? जो साथी भारत में सबसे अधिक मात्रा में आर्द्र भूमि रामसर साइट है ये आपका साथियों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 32,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बताइए साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द था ये किस संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया था? तो साथी 42वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था तो उसके तहत क्या हुआ था? धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? तो साथी इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो कि न तो तत्व है और न ही यौगिक है? तो साथी आप जानते हैं एयर, वायु। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से? डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो साथी हम सबसे पहले देखेंगे इनमें से अकबर के नवरत्नों में कौन कौन शामिल था। एक तो देखिए दोस्तों बीरबल था, रहीम था, टोडरमल था, लेकिन साथियों बैजू बावरा अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। ऑप्शन सी यहाँ से क्या आ जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है? तो साथी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है? तो साथी याद रखिएगा 5 लोगों को है। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है साथी? तो याद रखिए चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया था? तो साथी G20 का अध्यक्षता किस देश ने किया था? तो भारत ने किया था। कहाँ पर हुआ था साथियों? इसका मतलब कि आयोजित कहाँ पर हुआ था? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। याद रखेंगे जो कि इसका साथियों G20 संगठन का 21वां सदस्य बनाया गया था, ये मेरे भाई कौन बनाया गया? तो अफ्रीकी संघ को बनाया गया था। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 38। यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो साथी यूएस टेनिस ओपन जो 2023 में पुरुष एकल वर्ग में इसका खिताब किसने जीता था? तो साथी याद रखिए नोवाक जोकोविच ने जीता था। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। मोस्ट एक्सपेक्टेड और साथ रिपीटेड क्वेश्चन होने वाला पेपर के लिए याद रखेंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39। निम्नलिखित में से किसने 1993 में उड़ीसी नृत्य विद्यालय सर्जन की स्थापना की? तो साथियों किसने 1993 में उड़ीसा नृत्य विद्यालय सर्जन की स्थापना की है? तो साथी याद रखिए केलुचरण महापात्र ने किया था। ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी साथियों इस पे आप लोग स्टार लगा लेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40। यदि किसी तरल की सतह पर दबाव बढ़ाया जाए तो उसका क्वथनांक क्या होगा? आपके पेपर में साथियों 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन आपको बायो से रहेगा यानी जीव विज्ञान से, एक क्वेश्चन फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से रहेगा, एक क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से रहेगा। केमिस्ट्री साथियों आपका IUPAC नाम पूछेगा या तो आपको कुछ केमिकल नेम दे देंगे और ये आपको पूछ देगा या तो किसी का रासायनिक सूत्र पूछेगा। यही 3 से 4 टॉपिक जो आपके पेपर में सॉल्व बनाएंगे, याद रखिएगा। तो यदि किसी तरल के सतह पर दबाव बढ़ाया जाए तो उसका जो क्वथनांक होगा इंक्रीज करेगा। इंक्रीज ऐसे डिनोटेड किया था और डिक्रीज आपका नीचे एरो किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 साथियों किसे दिया गया था? याद रखिएगा जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया था। बी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए क्या शुभंकर लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए यहाँ से कम 4 से 5 सवाल आपके पेपर में बनने वाले हैं। पहला सवाल बनेगा कि ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 किस देश में हुआ था? तो भारत में हुआ था। उसके बाद साथ दूसरा नंबर है कि सबसे अधिक इसमें विकेट कौन लिया था? तो मोहम्मद शमी ने सबसे अधिक विकेट लिया था, जो कि उन्हें 2024 से अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। उसका तीसरा नंबर पे सबसे अधिक रन कौन बनाए थे? तो आप सभी को पता होगा विराट किंग जी ने बनाया था सबसे अधिक रन, विराट कोहली। उसका तीसरा बात। चौथा बात सबसे बड़ी बात है कि इसमें फाइनल में कौन कौन सी 2 टीमें आपस में भिड़ी थी? तो एक तो भारत और ऑस्ट्रेलिया भिड़ी थी और इसमें साथियों
ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया था। याद रखना है साथियों, मेजबान अपना भारत था लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलिया जीत कर अपने देश चली गई थी। याद रखिएगा सभी साथी। तो क्रिप्टो वर्ष था साथियों, क्या था? क्रिप्टो वर्ष था, जिसका शुभंकर था, क्या लॉन्च किया गया था? क्रिप्टो वर्ष था। तो इसलिए से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 43। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंध है? तो साथी जो प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण है, ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो साथी ये कथक से हैं। ऑप्शन सी कहा जाएगा यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। पंग लहाबसोल का पर्व प्रमुख रूप से संपूर्ण किस राज्य में मनाया जाता है? जो साथी पंग लहाबसोल का प्रमुख रूप से जो संपूर्ण मनाया जाता है, ये किस राज्य में साथी संपूर्ण रूप से? तो सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन ए मेरे भाई बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 45। भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जा सकती है? यदि आपके पेपर में साथियों आपात की स्थिति आ जाए तो आप लोग, यदि आपको 9 है सवाल, तो तुरंत राष्ट्रपति लगाइए, क्योंकि राष्ट्रपति सबसे अधिक उत्तरदायी होता है आपातकाली के समय। तो इसलिए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? तो साथियों शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? याद रखिएगा साथियों, आदिल शाह से किया था। किससे? आदिल शाह से। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 47। निम्नलिखित अधिकारी के संबंधी ठगी के दमन से था। तो बताइए साथियों, निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से किसका था? हेस्टिंग का था, स्लीमैन का था, बेंटिंग या ऑकलैंड का था? तो मेरे भाई याद रखिए स्लीमैन का था। किसका? स्लीमैन का। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 48। हरिप्रसाद चौरसिया के संबंध निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से हैं? तो साथियों जितने भाई का आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, तो उनको साथियों अपने पास, यानी कल जिनका भी एग्जाम है, तो उनके पास साथियों मेन तो देखिए एडमिट कार्ड होना चाहिए, या तो इसमें आप ब्लैक एंड वाइट भी ले सकते हैं या कलर प्रिंट भी ले सकते हैं। प्लस साथियों आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ में साथियों जो आप लोग फॉर्म फिलअप करते समय लगाए थे, यानी आप लोग सभी दोस्त आधार कार्ड लगाया होगा, तो आधार कार्ड ले जा सकते हैं। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो साथियों डीएल ले जा सकते हैं, पेन कार्ड ले जा सकते हैं, वोटर आईडी। इन 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन क्या होना चाहिए? आपके पास रहना चाहिए। यही 3 चीज़ लग रहा है। फोटो कहीं कहीं लग रहा है, कहीं कहीं नहीं लग रहा है, तो अपने को सेफ होना है तो हमें तो ले जाना है, तो आप लोग ले लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा। और पैटर्न आपका 2 सेशन में होगा, उसी दिन हो जाएगा, उसी कंप्यूटर पर हो जाएगा, उसी 1.5 घंटा में। 45 मिनट आपको पहले मैथ रीजनिंग के सवाल हल करने को मिलेगा। तो जब 45 मिनट खत्म होगा ना, तुरंत वो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जीके का आ जाएगा, सेशन शुरू हो जाएगा। तो साथ ही जब तक आप लोग सेशन फर्स्ट में रहेंगे तो आप लोग क्वेश्चन इधर उधर कर सकते हैं। जैसे आप लोग सेकंड सेशन में आएंगे तो आप लोग मैथ रीजनिंग क्वेश्चन नहीं देख पाएंगे, वो लॉक हो जाता है। याद रखिए, इसलिए उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता। 40 में से 40 कीजिए। यदि क्वेश्चन न आए तो भी उसमें आप लोग इलिमिनेट करके तुक्के लगा सकते हैं, लेकिन मैथ रीजनिंग में ऐसा, जीके और इंग्लिश में ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग है। ओके, तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथ ही सभी को पता होगा बांसुरी से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 49। युवावस्था में नदी निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नहीं बनाती है? तो साथ ही एस्चुअरी नहीं बनाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। युवा अवस्था में साथियों जो नदी आकृति नहीं बनाती है वो एस्चुअरी नहीं बनाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 50। देखिए, जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग यानी एससीओ का अस्थायी सदस्य बना है? बताइए साथियों, जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सदस्य का अस्थायी सदस्य बन गया है? तो साथियों ईरान बना है। याद रखिएगा, ऑप्शन है आपका यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 51। कांग्रेस ने 1937 के चुनाव में भाग लेकर कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया? देखिए साथी, आपके पेपर में इस तरह का भाई सवाल आ रहा है कि कौन से राज्य को मतलब कितने प्रतिशत चुनाव में वोट जीतेंगे तो उनका एक पार्टी बन जाएगा। तो याद रहे साथियों 2% जीतते हैं ना, 2% या 6% भी रहता है कहीं कहीं, याद रखेंगे साथियों। तो कांग्रेस ने साथियों 5 भागों में क्या किया था? प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था 5 जगह में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, कांग्रेस ने 1937 के चुनाव में, डेट भी याद रखिए, वर्ष
क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, सांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो साथियों जो सांची का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर है वो उसको किसने बनवाया था साथी, बताइए। तो याद रखिए साथियों, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। लोक रंगमंच रूप रणमेल पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों रणमेल पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? एक प्रकार का लोक रंगमंच रूप है साथी, याद रखिए ये आपका गोवा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका 54 देखते हैं। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निवृत्त होते हैं? तो साथी हर 2 वर्ष में राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो साथियों कितने निवृत्त हो जाते हैं? कुल सदस्यों के कितना हो जाते हैं? तो साथी कुल सदस्यों के 1/3 हो जाते हैं, यानी बी ऑप्शन देखिए आपको क्या दिया है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ये कुल सदस्यों के 1/3 हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। न्यायवली किस राज्य की एक लोकगीत शैली है? तो साथियों जो न्यायवली है ये किस राज्य की एक लोकगीत शैली है? तो मेरे भाई याद रखिए उत्तराखंड का है ये। ऑप्शन सी यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 56 है। पारंपरिक नृत्य टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित? तो भाई देखिए जितना भी सवाल आपके पेपर में बनने वाले हैं साथियों मैंने पूरी ईमानदारी के साथ आपके लिए तैयार किया साथियों। ऐसा नहीं है कि साथियों आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट हो सवाल के साथ, ऐसा नहीं हुआ। एमटीएस में जिस तरह सवाल बन रहा है साथियों आपके पेपर के लिए वैसा आज के सेशन में आपके लिए सेट तैयार किया गया। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पर जितने भाई वो चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो वो बहुत अच्छा से नोटिफिकेशन जाएगा तो अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो टापू नृत्य साथियों अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो साथियों ये आप अपने मनोमस्तिष्क में बैठा लेंगे साथियों क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो साथी याद रखें क्लाडिया गोल्डिन को दिया गया था। क्लाडिया गोल्डिन को, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। टाइम शेल्टर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए टाइम शेल्टर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? मेरे भाई जॉर्जी गॉस्पोडिनो है। याद रखिएगा साथियों जॉर्जी गॉस्पोडिनो है टाइम शेल्टर नामक उपन्यास के लेखक। तो इस तरह से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। मरमा गांव पत्तन कहाँ पर स्थित है? मरमा गांव आपको हमने कितनी बार बताया कि आपके पेपर में आने वाले शिफ्टों में जरूर फंसेगा। मरमा गांव पत्तन साथियों गोवा में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 60। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो साथी इनमें से कौन सा स्थान यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए मेरे भाई। तो याद रखिए साथियों जादूगोड़ा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से आपका टॉप 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी बारी साथियों कि आप सभी का 180 नंबर में से कितना स्कोर रहा आज की सेशन से, आप सभी दोस्त पूरी ईमानदारी से बताएंगे। ओके दोस्त, चलिए फटाफट आप लोग बताएंगे और अपनी साथ जो तैयारी है उसको निरंतर प्रयास के साथ करते रहिए, लगातार करते रहिए। एक भी दिन आपका गैप नहीं होना चाहिए क्योंकि सवाल आपके मन मुताबिक आएगा। जिस तरह से आपके तैयारी साथियों ने बिल्कुल वैसा ही पेपर आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो 2 से 3 डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए और जस्ट रिलैक्स होकर फोकस के साथ पढ़ाई स्टार्ट कर दिए दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्त मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नए मॉडल पेपर के साथ। जिनका भी कल एग्जाम है कल सुबह वाली मॉडल पेपर जरूर देख लेंगे साथियों। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा साथियों किस लेवल का सवाल आएगा और आप लोग का तैयारी किस लेवल की है और आपका पेपर कैसा जाने वाला है। तो ध्यान देंगे सभी साथी। ओके, तो चलिए दोस्त मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को शुभ रात्रि।